हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ओके। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है ओह ट्रिग्नोमेट्री। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई नो बहुत सारे लोग नाम से डरते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नया नया चैप्टर है, पहली बार देखा है, थोड़ा सा अनजान है, बिल्कुल साइकिल चलाने के जैसा। ठीक है, जब हम पहली बार साइकिल चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, इसके बेसिक्स को स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल बी द मास्टर ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थ्री, गॉन एंड मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मीन्स होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड, एंड मेट्रॉन्स का मीन्स होता है मेजर। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री की एक ऐसी ब्रांच है स्टडी में जिसमें आप एंगल्स, किसी भी एक ट्राइंगल के एंगल्स और साइड का आप रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, एंड व्हाट इज ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angle only। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप किसी भी साइड का अगर आप रेशियो ले रहे हो तो वो हमेशा एक्यूट एंगल के ही रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली दिस ओनली ए बी सी, और आपको जो भी रेशियोज हैं, साइन है साइन बी, तो कभी भी आपको साइन बी नहीं पूछेगा, ना ही कभी साइन बी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल ओनली। ठीक है, मतलब कि हम ये ब्रांच ही है जिसमें आप सिर्फ एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ही साइड्स के रेशियो को स्टडी करोगे। ठीक है, इसलिए हम कभी भी साइन भी नहीं निकालेंगे, यानी 90 डिग्री वाले एंगल के रिस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ट्राइंगल्स, उसकी साइड्स, एंगल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज स्मॉल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब मैं बताने जा रही हूँ, ये आपके बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप किसी भी उलझे हुए क्वेश्चन को सुलझा सकते हैं। ठीक है, ना कि आप खुद उलझ जाएंगे उसके साथ में कि अरे ये क्या पूछ लिया। चलिए अब ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही स्टडी की जाती है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, अब सेकेंड बात वो क्या क्लियर करनी है, वो है ये तीन साइड्स। ठीक, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें तीन साइड्स होंगी, किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उन तीन साइड्स में से बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमेशा बेस होगी और जो भी वर्टिकल लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये बहुत आसान सा कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे हमेशा गलत करते हैं, ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अच्छा चलिए मैं समझाती हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले हाइपोटेनस के बारे में बात करते हैं। जो 90 डिग्री एंगल है, 90 एंगल के जो सामने की जो साइड होगी, इसमें भी एसी है, वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक है, इसमें 90 डिग्री ये है और इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि 90 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट परपेंडिकुलर। ये जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल ए है, ठीक है, आपको इस एंगल ए की बात बोली जाएगी
तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने की साइड, ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगर एंगल ए यहाँ है, ठीक है, अगर एंगल ए यहाँ है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ होगा। ये देखिए यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपको क्लियर है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है हमेशा। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे बेस। देखिए हाइपोटेनस असाइन हो गए, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर असाइन हो गया, इसका मतलब है जो तीसरी साइड बची होगी वो क्या होगी, बेस। यहाँ बेस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहाँ बेस एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हुई, आपको ये चीज़ क्लियर हुई ना। ओके, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राइट एंगल। ठीक है, अब देखिए ये एंगल बी है ना, तो आप इस ट्रायंगल को क्या लिखेंगे, ऐसे ए बी सी, या फिर आप लिख सकते हैं सी बी ए। ठीक है, देखिए ए बी सी बी ए, आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में देखिए एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ ना एंगल बी। ये एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल होता जो लिखा होता पी क्यू आर, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि इसमें क्यू क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा एक और देखिए, अगर मान लीजिए ये ऐसा होता ए सी बी, ठीक है, जहाँ पे सी 90 डिग्री है, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, ट्रायंगल ए सी बी। या इसका मतलब साफ है कि जो 90 डिग्री एंगल के लिए जो भी नेमिंग होगी, ट्रायंगल की नेमिंग करते वक्त आप उसको बीच में लिखेंगे। ठीक है, ये एक बहुत छोटा सा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना होगा। आई होप आपको ये बेसिक क्लियर है कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या साइन होती हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको एंगल की या ट्रायंगल की नेमिंग कैसे करनी है, ए बी सी पी क्यू आर कौन से क्या होंगे, आया ना समझ में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ रिमेंबर these basic concepts for the crystal clear trigonometric chapter। ठीक है, जितने ज़्यादा बेसिक क्लियर होंगे आपको ये चैप्टर पढ़ने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है ना, कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, कुछ चीज़ें एक बार पढ़ने में समझ में आती है, कुछ चीज़ें 2 बार आती हैं, कुछ कभी कभी 4 बार पढ़ने में समझ में आती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी चीज़ अगर आपकी किताब में है वो आपको कभी ना समझ में आए, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू ऑल दिस बेसिक कंसेप्ट, देन प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स।